बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीन। मैं हकीम हाफिज़ बिलाल हसन गौहर आपको अपने यूट्यूब चैनल अल मुस्तफ़ा हेल्थ केयर में खुशामदीद कहता हूँ। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मैंने रब्बुल आलमीन के बाबरकत किताब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की एक दो आयात की तिलावत की है। सूरा अल मोमिनून पारा 18। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इस पारे का आगाज़ होता है क़द अफ़लहल मुमिनून, बेशक वो फलाह पा गए। कौन लोग फलाह पा गए, उनकी खुसूसियात, उनकी खूबियाँ बयान फरमाई गई हैं। उन खूबियों में से एक खूबी ये है वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, वो लोग अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। यानी कि वो लोग फलाह पा जाते हैं, वो सक्सेस हो जाएंगे जो लोग अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करेंगे। और इसी आयत में आगे फरमाया इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। हाँ, अलबत्ता आप अपनी बीवियों के साथ अपनी शर्मगाहों को शेयर कर सकते हैं और अपनी लोंडियों के साथ औ मा मलकत ऐमानुहुम, जो आपकी लोंडियाँ हैं, उनसे आपका पर्दा नहीं है। फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, और इस पर कोई भी पकड़ नहीं है। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत मुबारकत में हमें मुसलमानों को, मोमिनीन को, इंसानों को ये तलक़ीन फरमाई है। आज का हमारा टॉपिक जो है वो दौरे जदीद का इंतहाई नाजुक और हसास मौजू है, वो है हैंड प्रैक्टिस, मुश्त ज़नी। यानी कि ये इस्लाम का, शरीयत का एक कायदा कानून है कि जो कुरान मजीद में डायरेक्टली चीज़ बता दी जाए और फिर उसके अगेंस्ट जो कुछ भी किया जाए वो गुनाह में शामिल होगा, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की हदों को पार करने वाली बात होगी। तो ये एक हद मुकर्रर कर दी गई है कि हम अपनी शर्मगाह की हिफाजत करेंगे। अपनी शर्मगाह या सिर्फ अपनी बीवियों के साथ, या जो हमारी लोंडियां हैं, और ये लोंडियां जो हैं ये आज के दौरे हाजिर में ये ख़त्म हो चुकी हैं, इनका कोई कॉन्सेप्ट अभी नहीं रहा। लोंडियां बेसिकली ये एक अलग टॉपिक है। थोड़ा सा अर्ज कर देता हूँ कि लोंडियां वो होती थी जो जंग में अगर आप जंग जीत जाते और दूसरे जो आपके मध्य मुकाबले उन्हें शिकस्त हो जाती, तो उनकी जो औरतें हैं जो जंग में आपके साथ लड़ाई करने के लिए आई हैं, वो फिर मोमिनीन के लिए माले गनीमत के तौर पर वो लोंडियों के तौर पर ली जाती। अब इसमें मजीद काफ़ी डिटेल्स हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। जो हमारा टॉपिक है आज हम उसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो हैंड प्रैक्टिस, यानी कि इरशाद फरमा दिया गया कि दो ही तरीके हैं आपने अपनी शर्मगाह को इस्तेमाल करने के। एक तो आप अपनी बीवियों के साथ कर सकते हैं, दूसरा अपनी लोंडियों के साथ कर सकते हैं। लेकिन दौरे हाजिर में दूसरा तरीका, लोंडियां तो खत्म हो चुकी, अब एक ही तरीका है, वो है आप अपनी बीवियों के साथ निकाह करें और निकाह करने के बाद अपनी जिनसी ख्वाहिशात, जो तस्कीन है अपनी शर्मगाह के जरिए, वो पूरी करें। इसके अलावा जो भी तरीका अडॉप्ट किया जाएगा, जो भी तरीका इस्तेमाल किया जाएगा, वो इस आयत को दलील बनाकर हम ये कह सकते हैं कि वो गलत है और वो शरीयत के मुतजाद है। अब हैंड प्रैक्टिस जो है, जिसे मुश्त ज़नी उर्फ़े आम में कहा जाता है और इंग्लिश में मस्टरबेशन कहते हैं, ये है क्या? ये बेसिकली इंसान को जो नफ्सियाती ख्वाहिशात आती हैं, इंसान अपने हाथ के साथ अपनी शर्मगाह को इस्तेमाल करता है और मनी का इखराज करता है। देखें, ये मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसके बहुत सारे नुकसान हैं, लेकिन हमें जब एक डायरेक्टली गाइडलाइन कुरान मजीद से, फ़ुरक़ान हमीद से मिल गई, तो फिर हमें ये काम नहीं करना। लेकिन आज हम आपको बतलाने जा रहे हैं कि ये इस्लाम एक दीन फितरत है। आप इस्लाम से हटकर
जो जो काम भी करेंगे जिनसे मना किया गया है तो आपके लिए नुकसान हो सकता है, और कुछ नुकसानात ऐसे होते हैं कि जिनकी तलाफी भी मुमकिन नहीं होती। सबसे पहले हम आपको बतला देते हैं कि जब भी कोई इंसान, कोई शख्स अपने हाथ से मादा खारिज करता है, मुश्तजनी करता है, तो फौरी तौर पर जब वो फ्री होता है तो उसे एक एहसास नदामत आ जाता है। वो एहसास नदामत उसे होता है, वो अपने अंदर एक बेचैनी सी महसूस करता है, गुनाह करने के बाद एक गिल्ट महसूस करता है वो, और इस तरह आस्ता आस्ता उसका कॉन्फिडेंस लूज होता जाता है, वो अपना कॉन्फिडेंस खो देता है। और अब हम बात कर लेते हैं कि हैंड प्रैक्टिस के असबाब क्या हैं। एक बात क्लियर होगी यहाँ पे कि कुरान मजीद की इस आयत वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, इस आयत के साथ डायरेक्टली ये साबित हो गया कि हैंड प्रैक्टिस इस्लाम में अलाउ नहीं है। अब इसके बतौर मुआलिज मैं नुकसानात, असबाब और इसके इलाज पर रोशनी डालता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके असबाब क्या है, क्यों ऐसा किया जाता है। तो इसका सबसे बड़ा जो सबब है वो बालिग होने के बाद, बलूगत आने के बाद निकाह का ना करना है। अगर आप बालिग होने के बाद अपने बच्चों की शादियां वक्त पर कर देते हैं या आप निकाह टाइम पर कर लेते हैं, तो फिर वो बजाय इस कभी फेल करने के वो अपनी जोजा के साथ मशगूल होगा, तो इस कभी फेल से उसकी जान छूट सकती है। तो इसके असबाब में सबसे पहले तो आज के दौर में हमारे पास ये जो हमारा स्मार्टफोन है, ठीक है, इसके हम कैदी बन के जिसके रह गए, इसके अंदर सब कुछ है। आज ये बच्चे बच्चे की पहुंच में है, और वालिदैन से ये अफसोस है कि वो अपने बच्चों को ये खिलौना देकर, ये खिलौने की सूरत में एटम बम उनके हाथों में पकड़ा देते हैं जो उनकी जिंदगियों को कुचल कर रख देता है। जब बच्चा फहश चीजें देखता है, फहश लिटरेचर देखता है, बल्कि आजकल तो पोर्न साइट्स हैं, पोर्न मूवीज हैं, पूरी एक इंडस्ट्री है, इसके अंदर स्टोरीज हैं, इसके अंदर सब कुछ है। तो जब इन चीजों को देखा जाएगा तो फिर नफ्सियाती ख्वाहिशात उभरेंगी, और जब वो एक भूख लगेगी, मैं अक्सर कहता होता हूं भूख दो तरह की है। एक जो आप कुछ खुराक खाते हैं, आपको पेट को आपके को भूख की जरूरत होती है। दूसरी भूख तब लगती है जब आपका पेट भरा होता है। खाली पेट कभी भी नफ्सियाती ख्वाहिशात जो है वो नहीं उभरती, जिनसी ख्वाहिशात नहीं उभरती, उनके अंदर इंतशार नहीं होता, उनके अंदर हिजान कफियत बर्पा नहीं होती। ये कब होती है? ये जब आपका पेट भरा होता है। अक्सर आपने देखा होगा ये शबाबी कबाबी लोग कौन होते हैं कि जो रईस ज़ादे होते हैं। इसके रीजन जो आपको बतला दी मैंने। अब कुरान मजीद फुरकान हमीद से भी हमें डायरेक्ट गाइडलाइन मिल गई। अब असबाब ही मैंने आपको बताया कि इसके असबाब ये हैं कि फाहिश लिटरेचर देखा जाता है, टीवी इंडस्ट्री हमारे अंदर बड़ा किरदार अदा कर रही है इस मामला में। तो जब ये आप इस लेवल पर पहुंचते हैं तो फौरी उसका दो ही हल है, या तो आप हलाल खाएं या फिर इन मसाइल का शिकार हो। तो सबसे जो इसके असबाब के मुतल्लिक जो इलाज है वो है कि आप अपने बच्चों की शादियां वक्त पर करें। और दूसरा देखिए, दीन इस्लाम फितरत है, ये फितरत के मुताबिक आपको गाइडलाइन फराहम करता है। अब नुकसानात क्या हैं? एक तो रूहानी नुकसानात हैं और उसका फिर सजा जजा का अमल भी है। एक तो दुनिया में है और एक आखिरत में है। जो दुनिया में प्रैक्टिकली इस कभी फेल में मुब्तला होने के बाद जो सजा गार्ड की तरफ से, गार्ड गिफ्टेड तो नहीं कह सकते, सॉरी, गार्ड की तरफ से जो पनिशमेंट है, पनिशमेंट जो है वो किस तरह मिलती है कि आपके देखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नफ्स जो बनाया है, इट्स अ कपल ऑफ कैपिलरीज, इट्स नॉट अ बोन। ये आपको क्लियर करना चाहिए। और जब आप उसकी एक साख्त बनाई है, और एक औरत की भी जहां पे इसने जाना है, इस्तेमाल होना है, वहां पे एक साख्त बनाई है। जब ये वहां पे नहीं जाएगा, हाथ की रगें, हाथ की जो ये हथेली है ये सख्त है और रगें जो है उज़व की वो कमजोर हैं, वो वीक हैं, तो जब रगड़ बार बार खाएगा तो फिर उसकी साख्त मुतासर होगी, उसकी रगें टूट जाएंगी, उसमें ब्लड की सर्कुलेशन ठीक तरह से नहीं होगी
उसका साइज सिकुड़ जाएगा, उसके अंदर जो एक तनाव होता है, अल्लाह ने गिफ्ट दिया था, अल्लाह ताला ने ये एक ऐसा आपको गिफ्ट दिया, आप इसकी कदर नहीं कर सके तो वो उसके अंदर बेशुमार मसाइल पैदा हो जाते हैं। नफ्स का ढीलापन हो जाता है, टेढ़ापन हो जाता है, टाइटनेस हो जाती है, टाइटनेस का प्रॉब्लम आ जाता है। देखें, मैं ये चीजें आपको बता रहा हूं क्योंकि मेरा ये तजर्बा है, मेरा ये एक्सपीरियंस है। मैं कभी भी आपको ये किसी किताब से पढ़कर ये ऐसे बातें नहीं बता रहा, ये मेरी फील्ड है। मेरे पास रोज नौजवान हजरात आते हैं कि हकीम साहब हम इस मर्ज में मुब्तला हैं और शर्मिंदगी ऐसी है कि हम किसी से शेयर भी नहीं कर सकते। कुछ ने तो इवन यहाँ तक कहा कि हमारे खानदान में हुक्मा मौजूद हैं, तबीब मौजूद हैं, लेकिन हम शर्म के मारे उनसे शेयर नहीं कर सकते। तो मैं अक्सर कहता हूं कि इंसानों से शर्म आती है, परवरदिगार से शर्म नहीं आती। बहरहाल इसके जो नुकसानात हैं वो आप कॉन्फिडेंस खो देते हैं और नफ्स की कमजोरियां आ जाती हैं जो मैंने आपको अर्ज कर दी हैं। अब इसके हम इलाज और खुराक के मुतालिक डिस्कस कर लेते हैं। देखें, इसका जो इलाज है वो ये है कि सबसे पहले तो अगर आप बलूगत को पहुंच गए हैं और आपको ये मामलात हो रहे हैं तो आप रोज़ा रखें। आजकल भी अभी रोज़ों का मौसम है, अभी रोज़े रख रहे हैं, तो रोज़े रखें। आप महसूस करते होंगे अपने अंदर कि रोज़ा रखने से जो, जैसे मैंने अर्ज किया ना कि एक भूख के बाद दूसरी भूख शुरू होती है। अब पूरे दिन में भूख होती है तो दूसरी भूख की तरफ तवज्जो ही नहीं जाती। तो इसलिए रोज़े से ये जो ख्वाहिशात हैं ये कम होती हैं, जिनसे ख्वाहिशात। इस ज़मन में सरकार मदीना का फरमान है, आपकी खिदमत बबरकत में एक सहाबी रसूल हाजिर हुए, फरमाने लगे फिदा का अबी व उम्मी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये मफहूम पेश करूंगा, हदीस के अल्फाज एग्जैक्ट मैं पेश नहीं कर सकता क्योंकि अल्फाज का आगे पीछे हो जाना किसी गलती का मुर्तकिब ना हो जाए, इसलिए मैं मफहूम पेश करता हूँ। तो फरमाने लगे कि मुझे बलूगत है, मैं इस उम्र को पहुँच चुका हूँ और मैं चाहता हूँ, मेरे ख्वाहिशात हैं मेरी, लेकिन मैं शादी नहीं कर सकता, मैं निकाह नहीं कर सकता, तो मुझे इरशाद फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मफहूम पेश करता हूँ कि आप रोज़ा रखें, जब तक शादी के असबाब पैदा नहीं हो जाते तब तक रोज़ा रखें। तो रोज़ा, फास्टिंग जो है, ये बाकी जिस्म की बदनी जो ज़कात है या बदन के तमाम मामलात के अंदर बेहतरी पैदा करता है, इसके साथ साथ आपको इधर भी रिलीफ प्रोवाइड करता है। अब इसका जो इलाज है, इलाज ये है कि आपने जो खुराक खानी है वो ठंडी चीज़ें खाएं, जिसके अंदर आप लस्सी का इस्तेमाल करें, आप आलू बुखारे का जलाल यानी कि उसका शरबत बनाकर पिएं, ठीक है, वो गर्मी, मसाने की गर्मी या उज़व के अंदर जो गर्माइश है उसको कम करता है। और तमाम तेज मिर्च मसाले ये बंद कर दें, फास्ट फूड बंद कर दें, कोल्ड ड्रिंक बंद कर दें। देखें, ये चीजें जब आप खाएंगे, हम जो भी खाते हैं हमारा बदन उसी से जो है वो तवानाई हासिल करता है। तो जो चीज आप खाएंगे उसके जो उसका मिजाज होगा, जो गर्म मिजाज चीजें हैं वो आपको आपके इस जिनसी कैफियत को, जिनसी आपकी जो ताकत है इसको बूस्ट करेंगी, इसको उभारेंगी। और जो दवाई इलाज है, दवाई इलाज के लिए आप देखें, किसी भी अच्छे दवाखाने का सफूफ ठंडक लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सफूफ ठंडक के साथ साथ गोलियां ठंडक इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, कैप्सूल ठंडक होते हैं मुख्तलिफ दवाखानों के, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किसी भी अच्छे दवाखाने की कोई भी जो जिस्म को नॉर्मल रखे वो चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जब तक आपकी शादी नहीं होती। कोशिश ये करनी है कि जल्द से जल्द शादी की जाए, नहीं तो आप ये चीजें इस्तेमाल करें। देखें, अब एक चीज मैं आपके सामने अर्ज करने लगा हूं। आपने कोई फसल बोनी है, बीजनी है, आप उस फसल के अंदर जितना अच्छा क्वालिटी का बीज बोएंगे आपकी फसल भी उतनी ही शानदार होगी। देखिए, बाकी अवामल भी साथ है लेकिन वो सेकेंडरी हैं, पानी देना, उसकी गोडी करना उसको, लेकिन ये सेकेंडरी चीजें हैं। जो प्राइमरी चीज है वो क्या है
कि आपने जब उसके ज़मीन के अंदर बीज बोना है, वो बीज की जो क्वालिटी होगी, वो जिस क्वालिटी उसके अंदर खुसूसियात होंगी, जितना वो पावरफुल होगा, जितना वो ताकतवर होगा, उतनी ही ज़्यादा अच्छी फसल होगी। इसी चीज़ को मैं इंसानी सेहत के ऊपर लेके आता हूँ कि आपके पास जितनी अच्छे स्पर्म्स होंगे, अगर आपने खजाना नहीं लुटाया, जो अल्लाह ने आपको तफवीज़ किया खजाना, आप नहीं लुटाते, आप अपने पास संभाल के रखते हैं, तो कल को जब आपकी औलाद होगी वो इंतहाई ताकतवर भी होगी, ज़हीन भी होगी, फतीन भी होगी, उसके अंदर शर्म हया भी होगी। ये याद रखिएगा कि आपकी औलाद आपका साया होगी। तो मैं आज का ये जो हमारा लेक्चर था, इसे रिकॉर्ड करवाने का मकसद यही है कि आप इस मर्ज से बचें। ये मर्ज नस्लें बिगाड़ रहा है। कैसे? देखें, कुछ हजरात हमारे पास ऐसे आते हैं कि जिनके जो औलाद पैदा करने की सलाहियत खो चुके होते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो नेचुरली कुदरती तौर पर जिनके स्पर्म्स नहीं होते, वो एजोस्पर्मिया के पेशेंट होते हैं। कुछ लोगों की मैंने रिपोर्ट्स देखी हैं, वो पहले ओलिगोस्पर्मिया पेशेंट हैं, या कुछ की ऐसी भी देखी है कि वो जो नॉर्मल पेशेंट है, नॉर्मल लोग हैं, वो पेशेंट नहीं है, वो मरीज नहीं है, वो नॉर्मल है, लेकिन उनकी रिपोर्ट्स जब बाद की देखी गई हैं तो वो पहले ओलिगोस्पर्मिया बने, फिर वो एजोस्पर्मिया बन गए, यानी कि खत्म हो गए, अपने आप को खत्म कर लिया। एक हजरात मेरे पास कुछ आए, उनमें से एक भाई अपनी मेडिकल रिपोर्ट मुझे चेक करवा रहे, कहते हैं हकीम साहब ये मेरी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं। मैं उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स देखता गया और हैरत में डूबता चला गया। वो ऐसा कि एक्टिव स्पर्म्स जो थे उसके 55% से ज्यादा थे, मोर्टेलिटी मोर देन 70%, स्पर्म काउंट मोर देन 70 मिलियन था, और उसके अंदर कोई इन्फेक्शन वगैरह भी नहीं थी। लेकिन एक साल के अंदर अंदर उसकी रिपोर्ट इतनी जो है वो डेंजरस जोन में आई कि उसकी मोर्टेलिटी कम होने लग गई, उसके स्पर्म्स कम, उसकी सारी चीज़ें कम। उसकी जो हिस्ट्री जब देखी, जब मैंने गुफ्तो शनीद की, तो ये उसने बतलाया कि मैं हकीम साहब एक एक रोज में 3-3, 4-4 बार हैंड प्रैक्टिस करता रहा। अल्लाह अकबर। अपने हाथों से अपने जिस्म को, अपनी जान को ख़त्म ना करें। तो मेरी आप लोगों से यही इल्तिजा है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए और आप समझें कि मैंने हक अदा किया है इस छोटे से मुख्तसर से वक़्त में, तो ज़रूर मेरे लिए दुआ भी करें और मेरे पेज को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आइंदा भी इंफॉर्मेटिव मालूमाती वीडियोस मैं आपके लिए मेहनत करूं और बनाता रहूं। आपको मैंने इसमें इस्लामी तौर पर भी साबित किया, फिर आपको मैंने इसके इलाज भी बताया, मसाइल भी बताए। एंड पर यह कहता हूं कि अगर आप हमारे दवा खाने का सफूफ ठंडक और ठंडक गोहर ठंडक कैप्सूल जो हैं वो, और गोहर तिला मजलूकी ख़ास, यानी कि जो मश्त ज़नी की वजह से उज़व को नुकसान पहुंचा है, उसकी तलाफ़ी के लिए तिला है, वो अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। आप हमसे अगर मुलाकात करना चाहते हैं तो मेरे क्लिनिक पर बिलमुशाफ़ा मुलाकात के लिए तशरीफ़ ला सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे, आबाद रखे।